एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका। अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और उसके 8वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस ने लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 8वें वचन से लेकर जो हम 10वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से लेकर के उनका जो स्वर्ग आरोहण है, उन सब की बात यहां पर पौलुस ने लिखी है कि वो ऊंचे पर चढ़ा, यानी कि वो क्रूस पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया, यानी कि मृत्यु को और सबके पाप को अपने साथ उठा ले गया, मनुष्यों को दान दिए, यानी अनुग्रह दिया। उसके चढ़ने से, यानी उसके क्रूस पर चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि वो पृथ्वी के निचले स्थानों में भी गया। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं और उन्होंने प्राण छोड़े हैं, उसके बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे हैं, तो उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह कहां गए हैं? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, यानी अधोलोक में। और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे। यानी कि जब उसका पुनरुत्थान हुआ तो फिर उसके बाद वो देखते ही देखते बादलों में उछल हो गया, स्वर्ग की तरफ वो चला गया आकाश में होकर के। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां एक इंडिकेशन पाया जाता है। बहुत सारे मसीही विश्वासियों का यह सवाल हमेशा होता है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय कहां थे जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिया, उसके बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे, तो उस समय के गैप में वो कहां पर थे? तो यहां पर कुछ ऐसे हमें वचन मिलते हैं जिनसे हम ये जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संभवतः अधोलोक में गए हैं और वहां कैदी आत्माओं के बीच में भी प्रचार किया है और वहां पर उद्घोषणा की है, उन्होंने अपने विजय की। और इस बात को यहां मैं पूरी तरह से डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जब हम पतरस की पहली पत्री में जाएं और उसके तीसरे अध्याय को जब हम अध्ययन करेंगे, तो वहां पर इस बात को और अच्छे से लिखा गया है, और जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करूंगा, एक मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में था और उसने वहां क्या क्या किया। यह बात हम पूरे विस्तार के साथ पहला पतरस उसके तीसरे अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम इस बात को जान जाएंगे। तो यहां पर मैं पूरी तरह से इसको नहीं बता रहा हूं। यहां हम 11वें वचन से आगे का अपना अध्ययन करेंगे, जहां पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, यानी 5 प्रकार की सेवकाई जो पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही विश्वासियों को दी गई है, वो यहां पर बताई गई है। यहां 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह यानी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उन्नति पाए, यानी मैं और आप उन्नति पाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा 5 प्रकार की सेवकाई जो है कलीसिया को दी गई हैं। पहली क्या है? प्रेरित, दूसरी भविष्यद्वक्ता, तीसरी सुसमाचार सुनाने वाले, चौथी रखवाले यानी कि पास्टर, और 5वीं उपदेशक यानी वचन के विषय में लोगों को समझाने वाले और उनको वचन की शिक्षा देने वाले। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई हैं। तो पहले तो मैं आपको इन 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में बताऊंगा कि इनके क्या क्या कार्य हैं, और फिर मैं ये बताऊंगा कि आज कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार की सेवकाई के कार्य दिए जा रहे हैं। पहले हैं प्रेरित। प्रेरित कौन है? प्रेरित वो लोग हैं जिन्हें सीधा पवित्र आत्मा नई रिवीलेशन देता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ निर्देश हैं जो कलीसिया को दिए जाते हैं, और जो वो बोलते हैं या वो जो सिखाते हैं या जो वो बताते हैं, वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जो कि प्रेरित हैं वो बोलते हैं। जैसे पौलुस प्रेरित हैं, पतरस प्रेरित हैं, और जो अन्य प्रेरित हैं, प्रभु के जो चेले हैं, वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के जो भी बोलते थे वो परमेश्वर का वचन बन जाता था। यानी इस पवित्र शास्त्र में पौलुस ने पत्रियों को लिखा है, यहां पर पतरस ने पत्री को लिखा है, यूहन्ना ने पत्री को लिखा है, प्रकाशित वाक्य को लिखा है। तो ये किसने लिखा है? ये प्रेरितों ने लिखा है। और जब प्रेरितों ने ये बात लिखी है तो वो क्या बन गया? वो मेरे और आपके लिए पवित्र शास्त्र बन गया। नए नियम में हम इन्हीं के द्वारा लिखी गई सुसमाचारों को और प्रेरितों के कार्य को और पत्रियों को देखते हैं और प्रकाशित वाक्य को देखते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? ये प्रेरितों के द्वारा लिखा गया। और प्रेरितों के कार्य कौन जो हम देखते हैं, यानी पौलुस के, पतरस के, अन्य चेलों के जो कार्य किए हैं, उन कार्य को हम प्रेरितों के कार्य कहते हैं। तो प्रेरित कौन है? प्रेरित वो है जो सीधे तौर पे पवित्र आत्मा के टच में है,
सीधे तौर पे पवित्र आत्मा की तरफ से वो बोलता है और वो जो बोलता है वो पवित्र शास्त्र बन जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेरित जब भी कोई बात बोलता है पवित्र आत्मा में होकर, तो उसकी बात को पवित्र शास्त्र में दर्ज करने योग्य वो बात हो जाता है। और दूसरी, भविष्यवाणी करना, भविष्यवक्ता। तो हम देखते हैं भविष्यवक्ता कौन है। आजकल के जो हम भविष्यवक्ता देखते हैं वो वाले भविष्यवक्ता की ये सेवकाई नहीं है। ये भविष्यवक्ता वो हैं जो कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। वो भविष्यवाणी जो कलीसिया और मसीही विश्वासियों से जुड़ी होती थी, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ी होती थी। उस वक्त जो भविष्यवक्ता होते थे वो ये होते थे कि वो कलीसिया के उन्नति के लिए, कलीसिया के फायदे के लिए, कलीसिया की चीजों के लिए भविष्यवाणियां किया करते थे। तो भविष्यवाणी का वरदान क्या है, भविष्यवाणी की सेवकाई क्या है कि वो कलीसिया की उन्नति के लिए, आगे आने वाले समय में कोई अगर उनके लिए गलत चीज है या परमेश्वर ने रिवील करा रहा है, वो भविष्यवाणी कर सके। और यह भी प्रेरितों ने ही की है, यह भी प्रेरितों ने की है। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या है, भविष्यवाणियों की पुस्तक है। और उसमें जो भविष्यवाणी लिखी है वो प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने तक और उसके बाद 1000 साल का राज्य और न्याय तक की भविष्यवाणी कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य में दे दी गई है। यानी ये भविष्यवाणी भी कौन कर रहा है, ये पद भी प्रेरित के बाद अगर कोई पद है तो वो भविष्यवाणी करने वाले का है। और भविष्यवाणी, जैसा मैंने कहा, प्रभु की, परमेश्वर की योजना के तहत ही होती है। ये नहीं होती है कि किसी को बेटा होगा या बेटी, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसको वीजा कब मिलेगा, यह भविष्यवाणी नहीं होती। ये सब चीजें अलग चीजें हैं, यह आपको मैं समझा चुका हूं। भविष्यवाणी होती है जैसे प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी हुई कलीसिया और मानव जाति के लिए, वहां पर लिखा गया जैसे भविष्यवक्ताओं ने किया पुराने नियम में कलीसिया, माफ कीजिएगा, मानव जाति के लिए वो भविष्यवाणी हुई कि उद्धार को कैसे जन्म लेगा, और इजरायलियों के लिए भविष्यवाणी हुई, एक पूरे समूह के लिए भविष्यवाणी हुई, उससे भविष्यवाणी कहते हैं। तीसरा पद क्या है, तीसरा है सुसमाचार सुनाने वाले, यानी कि इवेंजलिस्ट, जो कि जगह जगह जाकर के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इनकी कोई अपनी कलीसिया नहीं होती, यानी ये कलीसिया के रखवाले नहीं होते, इनकी कोई अपनी कलीसिया या अपना कोई चर्च नहीं होता। ये किसी भी चर्च में या किसी भी के घर पे या किसी के सड़क पे या स्ट्रीट पे कहीं भी जाकर के प्रभु का प्रचार करते हैं। ये प्रचारक होते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं, पर इनकी कोई जिम्मेदारी पर्सनल नहीं होती कि एक ये बाउंडेशन में नहीं होते कि बाउंड होकर के ये काम करें और जो भी उनकी कलीसिया है 100 की, 500 की, 1000 की, 2000 की, उनकी रखवाली करें। नहीं, इनका पूरा क्षेत्र जो है पूरी दुनिया है, कहीं भी जाकर ये मसीह का प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी सुसमाचार सुना करके प्रभु में ला सकते हैं। तो ये होते हैं इवेंजलिस्ट, जो तीसरे नंबर की सेवकाई है। चौथे नंबर की सेवकाई हम देखते हैं रखवाले। इंग्लिश की बाइबल में यहां पास्टर कहा गया है, यानी रखवाला कौन, ये पास्टर की पोस्ट जो होती है, पास्टर की जो सेवकाई वो ये होती है कि कोई कलीसिया है किसी एरिया में और वहां पर 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उस रखवाले को वो वहां पर नियुक्त किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो उनकी रखवाली करे, उन भेड़ों की रखवाली करे, कि वो भटके नहीं। उसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया की कलीसिया नहीं है, उसकी जिम्मेदारी जो है सुसमाचार का प्रचार जगह जगह जाकर के नहीं करना है। उसकी पहली, वो कर सकता है, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी यह है कि उसे जब रखवाली का काम दिया गया है, पास्टर का काम दिया गया है, तो उसे अपनी कलीसिया के विषय में सोचना है, वहां के जवानों के विषय में सोचना है, वहां के बच्चों के विषय में सोचना है, वहां के बुजुर्गों के विषय में सोचना है, कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो खो ना जाए, उनकी निरंतर रखवाली करना है, निरंतर आत्मिक भोजन देकर के उन्हें आत्मा के आत्मिक उन्नति में प्रबल कराना है। तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पास्टर की, जो कि चौथे नंबर की सेवकाई है, जो कि एक जगह रह करके एक कलीसिया में ही एक कार्य करके इस सेवकाई को पूरा किया जाता है। जरूरी नहीं है कि इवेंजलिस्ट के पास कोई कलीसिया हो, लेकिन यह हो सकता है कि जो पास्टर है वो एक इवेंजलिस्ट का भी काम कर सकता है और एक शिक्षक का भी काम कर सकता है। और शिक्षक यहां पे जो पांचवी सेवकाई है वो शिक्षक की है, यानी पवित्र शास्त्र के द्वारा लोगों को शिक्षा देना कि ये पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, उसे डिफाइन करना, उसे डिस्क्राइब करना। सुसमाचार तो सुना रहे हैं, इवेंजलिस्ट सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन शिक्षा को देना, शिक्षा को मसीही विश्वासियों में देना, उन्हें बताना कि ये वचन ये कहता है, वचन ये बात समझाता है, ये वचन इस कॉन्टेक्स्ट में है, ये वचन इस संदर्भ में, तो ये शिक्षक का काम है। लेकिन शिक्षक जो है पास्टर नहीं हो सकता, इवेंजलिस्ट हो सकता है, और भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, और प्रेरित नहीं हो सकता। लेकिन जो पास्टर है वो इवेंजलिस्ट भी हो सकता है और एक पास्टर शिक्षक भी हो सकता है। तो पास्टर के तीन रोल हो सकते हैं, वो इवेंजलिस्ट भी हो सकता है
और पास्टर तो वो है ही, और वो शिक्षक भी हो सकता है, यानी कि वो अपने उस पवित्र शास्त्र की बातों को लोगों में दे सकता है। इसलिए शिक्षक को और पास्टर को एक साथ रखा गया है। यहां पर लिखा है कुछ को रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त करके दे दिया है, यानी पास्टर और शिक्षक ये एक पद हो सकता है और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। पास्टर का शिक्षक होना जरूरी है, तभी वो आत्मिक भोजन दे पाएगा, लेकिन एक शिक्षक का पास्टर होना जरूरी नहीं है। यानी आप समझिए इस बात को, एक पास्टर को शिक्षक होना जरूरी है, उसे वचन की शिक्षा दूसरों में देना आना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। पास्टर से शिक्षक जुड़ा है, लेकिन शिक्षक से चारों चीजें नहीं जुड़ी हैं। शिक्षक इंडिविजुअल भी अपना कार्य कर सकता है, बिना पास्टर होते हुए भी वो इस प्रकार से लोगों को शिक्षा दे सकता है। अब बात करते हैं कि अब ये जो पांचों सेवकाई हैं, क्या ये आज भी कलीसियाओं में दी जाती हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो प्रेरित का कार्य है और जो भविष्यवक्ता का कार्य है, वो अब पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को नहीं दिया जाता है। अब केवल इवेंजलिस्ट, पास्टर और शिक्षक का ही जो कार्य है पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रेरित अपने आप को कहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेरित पवित्र आत्मा में होकर के बात करेगा, पवित्र आत्मा में होकर जो बात करेगा वो वचन माना जाएगा, वो परमेश्वर की ओर से वचन माना जाएगा। जैसे पौलुस प्रेरित की पत्री हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार और एक दूसरे को सिखाते हैं। तो आज हम किसको ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा को जरूरत है कि अंत के दिनों में अब वो वचन को लेकर के आएगा, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे पास है। अब हमें कोई और रिवीलेशन की जरूरत नहीं है, अब हमें और किसी और बात की जरूरत नहीं है। इसलिए अब प्रेरित का जो जिसे कह सकते हैं सेवकाई है, वो अब यहां इस अंत की कलीसिया को नहीं दी जाती। ये शुरुआती कलीसियाओं को दी गई थी, ताकि जब ये बाइबल कंपोज नहीं हुआ था, लेकिन अब बाइबल कंपोज हो चुका है, बाइबल हमारे पास है। अब 66 से 67 किताबें नहीं हो सकती, उस प्रेरित की बात अब बाइबल में शामिल नहीं हो सकती, तो अब प्रेरित की सेवकाई नहीं दी जा सकती। लेकिन हां, प्रेरित अपने आप को कोई कहते हैं तो ये परमेश्वर उनका न्याय करे कि वो किस बिहाफ पे अपने आप को प्रेरित कहते हैं, क्योंकि प्रेरित की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। और भविष्यवाणियां भी जो प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने तक और उसके बाद भी न्याय की जो भविष्यवाणियां हैं, वो भी मसीही विश्वासियों के लिए या कलीसिया के लिए कर दी गई है। इसलिए अब भविष्यवाणी का भी वरदान जो है कलीसिया में नहीं पाया जाता है। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि यह नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल पवित्र आत्मा अपने कार्यों के लिए दे सकता है, लेकिन आजकल पाया नहीं जाता। जब समय आएगा तो यह पाया भी जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हम इस पर विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकते कि यह सचमुच प्रेरित है या यह सचमुच भविष्यवक्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अवेयर किया है, हमें सावधान रहने के लिए कहा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह आ खड़े होंगे, झूठे प्रेरित आ खड़े होंगे। तो इसीलिए मसीह विश्वासी एकदम से विश्वास नहीं करते। हां, यह पवित्र आत्मा के द्वारा यह सेवकाई दी जा सकती है अंत की कलीसिया में भी, लेकिन जहां तक हम देखते हैं ये अभी हम सही मायने में इन दो सेवकाई को नहीं देख रहे हैं। यहां पे हमें जब हमें परख का आत्मा दिया गया है तो उसके अनुसार हम यहां नहीं देख रहे हैं कि कोई सचमुच में प्रेरित हो या सचमुच में कोई भविष्यवक्ता हो। लेकिन इवेंजलिस्ट हैं, इवेंजलिस्ट प्रभु का प्रचार करने वाले हैं, पास्टर हैं जो रखवाले हैं, जो कलीसिया की रखवाली करते हैं, और शिक्षक भी यहां पर कलीसियाओं में पाए जाते हैं। तो यहां पर हमने 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में बात की, और यह सेवकाई है, यह कोई पद नहीं है। बहुत से लोग अपने आगे नाम के आगे पद लगा लेते हैं, इवेंजलिस्ट ये, पास्टर ये, टीचर ये, या कैसे प्रेरित ये, या भविष्यवक्ता ये। तो कोई प्रॉफिट या फिर इवेंजलिस्ट लगाने से हम प्रॉफिट और इवेंजलिस्ट नहीं बन जाएंगे। प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे को भाई कहो, तुम एक दूसरे के सब भाई हो, आपस में तुम सब भाई हो। ये कार्य पवित्र आत्मा के हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम लगाना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं चाहे मुझे कोई सा भी पवित्र आत्मा के द्वारा पद मिल जाए, मैं अपने नाम के आगे कभी भी इवेंजलिस्ट या पास्टर या फिर मैं टीचर नहीं लगाऊंगा, मैं शिक्षक या उपदेशक नहीं लगाऊंगा। मैं हमेशा अपने नाम के आगे ब्रदर ही लगाता हूं। और आपने देखा ही होगा, और बहुत सारे भाई कहते नहीं आप अपना नाम के आगे इवेंजलिस्ट लगाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है कि मैं बड़े बड़े पदों के नाम लिखूं, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कार्य नहीं करता, मैं प्रभु के लिए कार्य करता हूं, और मेरा प्रतिफल मुझे प्रभु से चाहिए, मुझे दुनिया से नहीं चाहिए। मैं जो कार्य करता हूं वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, और वही पद मैं स्वीकार करूं, और वही पद मेरे लिए हो जब मैं स्वर्ग के राज में जाऊं। जब वो प्रतिफल मुझे मिलेगा तो मुझे ज्यादा आनंद आएगा। यहां पर अगर कोई धरती पर मुझे इवेंजलिस्ट कह दे, या मुझे पास्टर कह दे, या मुझे कोई
प्रेरित कहते या मैन ऑफ गॉड कहते, इससे मुझे ज्यादा खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा न्याय परमेश्वर करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वें वचन तक का अध्ययन किया, जिसमें हमने 5-fold मिनिस्ट्री के विषय में बात की, जो 5 प्रकार की जो सेवकाई है जो कलीसिया को दी जाती है, और यह किस लिए दी जाती है। 12वें वचन में पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह यानी कलीसिया की उन्नति के लिए 5 सेवकाई दी जाती हैं, खुद की उन्नति के लिए नहीं। ये 5 सेवकाई इसलिए हैं कि हम औरों की जो मसीही विश्वासी हैं उनमें हम जाकर के ये उनके लिए हम कार्य कर सकें, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कार्य कर सकें। तो यहां पर हमने 12वें वचन तक का अध्ययन किया है, और यहां पर 1 घंटे तक की जो है रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।